हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चले दोस्तों, देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। पहला प्रश्न है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक क्षेत्र। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके कृषि क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। यानी भारत देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 15 मार्च 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 15 सितंबर 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अविकसित, ऑप्शन नंबर बी विकसित, ऑप्शन नंबर सी अर्धविकसित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी विकसित। इसका क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर छठा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर ए 6.5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 7.6 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 8.29 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी 8.29 करोड़। इसका क्वेश्चन नंबर सातवां है कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑप्शन नंबर ए है 1.9%, ऑप्शन नंबर बी है 20%, ऑप्शन नंबर सी है 2.5%, ऑप्शन नंबर डी है 3.5%। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी 2.5% यानी 2.5%। क्वेश्चन नंबर आठवां है कि बिहार में साक्षरता दर है 52, ऑप्शन नंबर ए में 52%, ऑप्शन नंबर बी में 48%, ऑप्शन नंबर सी में 47.53%, ऑप्शन नंबर डी में 68%। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी 47.53%। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर है कि भारत में साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 65.4%, ऑप्शन नंबर सी 75.5%, ऑप्शन नंबर डी 85.5%। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी
यानी 65.4%। इसका क्वेश्चन नंबर 10वां है कि बिहार में किस क्वेश्चन है, बिहार में कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता है। ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 65%, ऑप्शन नंबर सी 73%, ऑप्शन नंबर डी 80%। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी 73%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 26%, ऑप्शन नंबर सी 32%, ऑप्शन नंबर डी 42%। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 26%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है कि बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 35%, ऑप्शन नंबर बी 42.6%, ऑप्शन नंबर सी 44%, ऑप्शन नंबर डी 48%। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 42.6%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, 13वां प्रश्न है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन नंबर ए 3,938 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 4,568 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 5,500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी 3,938 रुपया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। ऑप्शन नंबर ए में गरीबी, ऑप्शन नंबर बी में क्या आधारित संरचना का अभाव, ऑप्शन नंबर सी में कृषि पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है कि सेवा क्षेत्र में निम्न में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी व्यापार व संरचना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी उद्योग। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर प्रश्न है आपके सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रतिशत व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर ए में 22,553 रुपया, ऑप्शन नंबर बी में 25,494 रुपया, ऑप्शन नंबर सी में 6,610 रुपया, ऑप्शन नंबर डी में 54,850 रुपया। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 25,494 रुपया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 17 नंबर प्रश्न की भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी को 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर डी सी में 1 अप्रैल से 31 से मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी में 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर क्या 18 है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी होगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी होगा गोवा। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी गोवा। इसके क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी शिवहर, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए पटना।
इसके क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन नंबर ए में सहज, ऑप्शन नंबर बी में वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी में व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए में 26%, ऑप्शन नंबर बी में 41.4%, ऑप्शन नंबर सी में 46%, ऑप्शन नंबर डी में 48%। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 41.4%। इसके क्वेश्चन नंबर 22 है कि गरीबी के दुष्ट चक्र की धारणा को किसने बतलाया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी रैगनर नॉर्कस, ऑप्शन नंबर डी पिग्गू। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी रैगनर नॉर्कस। इसके क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्ष 2008 से 2009 में भारत में प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर ए 22,655 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 35,425 रुपया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 25,494 रुपया। इसके बाद प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी शिवहर, ऑप्शन नंबर डी बेगूसराय। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी शिवहर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का भाग है जिसमें देशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी पिग्गू। क्या होगा? पिग्गू। क्वेश्चन नंबर का 26 कि राष्ट्रीय आय इक्वल वाट, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए उपभोग प्लस विनियोग, ऑप्शन नंबर बी बचत प्लस उपयोग, ऑप्शन नंबर सी विनियोग प्लस व्यक्तिगत आय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उपभोग प्लस विनियोग। इसके क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके क्वेश्चन नंबर क्या 28 है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किया था। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी पी.सी. महालनोबिस, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर क्या 29 है प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी मार्शल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका
कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्न में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रो पी सी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी बी के आर राव। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रो पी सी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 31 के विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत के प्रति व्यक्ति आय था। ऑप्शन नंबर ए में $650। ऑप्शन नंबर बी में $720। ऑप्शन नंबर सी में $900। ऑप्शन नंबर डी में $1200। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी $720। क्वेश्चन नंबर क्या 32 है आपका कि राष्ट्रीय आय की मापने की निम्न में से कौन सी विधियां है? ऑप्शन नंबर ए आय विधि। ऑप्शन नंबर बी उत्पादन विधि। ऑप्शन नंबर सी व्यय विधि। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां है? तो ऑप्शन नंबर ए में आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी में दोहरी गणना की संभावना। ऑप्शन नंबर सी में मूल्य मापने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है कि राष्ट्रीय आय इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय। ऑप्शन नंबर बी जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडरी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा आपका 1800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी होगा 1868 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी होगा कि 1828 ईस्वी। डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 1868 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विनियोग के विनिमय के रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां है? ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ऑप्शन नंबर बी मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। ऑप्शन नंबर सी मूल्य संचय का अभाव। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? क्वेश्चन नंबर 38 के निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि भारत जो होगा भारत का रुपया होगा। और ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका के डॉलर होगा। और ऑप्शन नंबर सी होगा इंग्लैंड के पौंड होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा रूस के डॉलर। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी
रूस जो होगा रूस देश के का डॉलर होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 39 के मुद्रा के निम्न में कौन से कार्य है। ऑप्शन नंबर ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी मूल्य का मापक, ऑप्शन नंबर सी विलंबित भुगतान का मान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 39 के सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। इसके क्वेश्चन नंबर 40 के निम्न में किसके अनुसार है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर बी हार्टले बिट्स, ऑप्शन नंबर सी पिग्गू, ऑप्शन नंबर डी रॉबिन्स। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी हार्टले बिट्स। क्वेश्चन नंबर 41 की प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए रबर, ऑप्शन नंबर बी एटीएम, ऑप्शन नंबर सी हुंडी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी एटीएम। इसके क्वेश्चन नंबर 42 है कि साख मुद्रा से शामिल है। ऑप्शन नंबर ए चेक, ऑप्शन नंबर बी हुंडी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। इसके क्वेश्चन नंबर 43 के मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है वह किसका वक्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए क्राउथर के, ऑप्शन नंबर बी मार्शल के, ऑप्शन नंबर सी ट्रेस्कॉट के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी मार्शल। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा के निम्न में कौन से लाभ है। मुद्रा के निम्न में से कौन लाभ है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा से उत्पादन को लाभ, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आय और आय उपयोग का अंतर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बचत, ऑप्शन नंबर बी विनियोग, ऑप्शन नंबर सी उपयोग प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी बचत। क्वेश्चन नंबर 46 है कि साख के निम्न में से कौन से आधार है। ऑप्शन नंबर ए विश्वास, ऑप्शन नंबर सी चरित्र, ऑप्शन नंबर सी चुकाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विनिमय बिल निम्न में किसके प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी साख पत्र, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी साख पत्र। जो साख पत्र होता है विनिमय बिल का क्या होता है प्रकार होता है। इसके क्वेश्चन नंबर का 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है। तो भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक क्या कागजी नोटों का क्या करता है, प्रचलन करता है, इन कागजी नोट वो छापने का काम करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 49 है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी वस्तु, ऑप्शन नंबर डी हुंडी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हुंडी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मुद्रा। इसके क्वेश्चन नंबर 49 है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, तो मुद्रा को दिया जाता है। इसके क्वेश्चन नंबर 50 है कि क्रेडिट कार्ड निम्न में किसका रूप है। तो क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसका रूप है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा का, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक मुद्रा का, ऑप्शन नंबर बी वस्तु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लास्टिक मुद्रा का।